हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैंसर। द ओल्डेस्ट वन, एस ऑफ विजन्स, 3 of Wands एंड कीपर ऑफ विजन्स। ओके, सो हमारे पास है 3 of Wands। 3 of Wands के होने का मतलब है कि लाइफ इस पर्सन के लिए पहले से ज़्यादा बेहतर हो चुकी है आपके आने के बाद। लाइक द ओल्डेस्ट वन का कार्ड है। तो ये वो पर्सन है जो हमेशा से बहुत ज़िम्मेदार रहा है। उन्होंने लाइफ के चैलेंजेस को फेस किया है, काफ़ी मैच्योर है और कभी उन्होंने अपने आप को प्रायोरिटी बनाया नहीं। अपनी लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को इन्होंने मिस किया है। ओके, इन्होंने अपने आप को फ्री नहीं छोड़ा क्योंकि उन्हें लगता था कि अपने आप को फ्री करने से वो डेफिनेटली अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में फेल हो जाएंगे, बिकॉज़ वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बिकॉज़ अगर वो लाइफ को एंजॉय करते हैं तो डेफिनेटली अपने एंजॉयमेंट में कहीं खो जाएंगे और उनका फोकस नहीं रहेगा खुद पे, वर्क पे और अपने लाइफ के चैलेंजेस पे। सो ये पर्सन हमेशा कंट्रोल में ही रहा। इनफैक्ट हो सकता है कि इनको लाइफ ने कभी ज़्यादा मौका ही नहीं दिया कुछ एंजॉय करने का। हमेशा इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ रहा या इन्हें कुछ अचीव करना था। सो प्रोबेबली इनकी फैमिली ऐसी ही थी जिसने इन्हें सिखाया कि इन्हें रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। ओके, नॉट अ बैड थिंग, बट ये कुछ ज़्यादा ही हो गया इनके लिए। ये जैसे कि एंजॉय करना ही भूल गए अपनी लाइफ को। सो वो दूसरों के अकॉर्डिंग अपने फ़ैसले लेते आए। उन्होंने अपनी खुशियों को कभी प्रायोरिटी नहीं बनाया, कभी खुल के अपनी लाइफ को जिया नहीं। बराबर एस ऑफ विजन्स का कार्ड है। तो ये पर्सन आपको देख के यही सोचता है कि अब जब आपके जैसा गिफ्ट उन्हें मिल गया है तो उन्हें डेफिनेटली अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। अगर अभी भी वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं तो अपने दुख के लिए वही ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने उन्हें एक गिफ्ट दिया है। वो दिया है जो हर कोई चाहता है एंड उन्हें मिला। सो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप उनकी लाइफ को बदल चुका है और आपका मिलना उनके लिए एक रिवॉर्ड है। जैसे कि जो कुछ भी वो आज तक नहीं कर पाए, नहीं जी पाए, जो भी मोमेंट्स वो आपके साथ जी सकते हैं। उन्हें खुशी है कि आपके जैसा पर्सन उनके लाइफ में है और ये पर्सन आपसे बहुत इम्प्रेस्ड है। ना सिर्फ आप गॉर्जियस है, अट्रैक्टिव है, लविंग एंड केयरिंग है, इसके अलावा आप बहुत केयर फ्री भी हैं। ये चाइल्ड ऑफ विजन्स वाली एनर्जी जो आपके अंदर है इस पर्सन को बहुत खुशी देती है। उन्हें ऐसा लगता है आप उन्हें इंस्पायर कर रहे हैं, आप उनकी मदद कर रहे हैं अपने ट्रॉमा से उबरने में, क्योंकि ये एक तरीके का ट्रॉमा ही बन गया है इनके लिए। इन्हें ऐसा लगता है जैसे इन्हें हर समय अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इन्हें हर समय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है। इन्हें हर समय स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है। ये लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। एज एफ लाइफ को एंजॉय करना कोई बहुत बड़ी गलती हो, कोई मिस्टेक हो। अगर उन्होंने थोड़ी सी खुशी मांग ली अपने लिए या अपने अकॉर्डिंग जी लिया, अपने अकॉर्डिंग कुछ कर लिया, तो इसकी कोई सज़ा मिलेगी। और वो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को लेट गो नहीं कर सकते। आप उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि आप ही तो उन्हें इस तरीके के माइंडसेट से छुटकारा दिला रहे हैं। इट्स लाइक आप उन्हें ये फील करा रहे हैं कि लाइफ को एंजॉय करना कोई गलती नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, उन्हें इनफैक्ट करना चाहिए, बिकॉज जो लाइफ एंजॉय कर ही ना पाए उस लाइफ का मतलब क्या है। सो उन्हें नज़र आ रहा है कि लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चैलेंजेस और मैच्योरिटी के अलावा भी बहुत कुछ है। उन्हें अपने इनर चाइल्ड को मौका देना चाहिए हील करने का, वो मोमेंट्स जीने का जो वो पहले नहीं जी पाए। सो आप उन्हें इंस्पायर कर रहे हैं, आप उनके लिए ज़रूरी हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने आपको किसी पर्पस से ही उनके लाइफ में भेजा है। ओके, एंड वो पर्पस है उन्हें खुशी देना, उनके ड्रीम्स को पूरा करना। ऑफ कोर्स वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि आप ये सब कुछ उनके लिए करेंगे। वो ये बस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको मदद करेंगे उनके शेल में से बाहर आने में। ओके, सो यहाँ पे जो कीपर ऑफ विजन्स का कार्ड है वो उनके ड्रीम्स को दर्शाता है।
वो ड्रीम्स जो आपसे जुड़े हुए हैं, वो ड्रीम्स जो उन्हें ब्यूटीफुल फ्यूचर प्रॉमिस कर रहे हैं। सो ये थ्री ऑफ बून्स के साथ अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं और लाइफ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। ओके, लाइक अगर आप देखें तो ये वुमेन यहाँ पे कुछ क्रिएट कर रही है, कुछ पोशन क्रिएट कर रही है किसी नए मैजिक के लिए। सो ऐसा लगता है आपने उन्हें कोई रेसिपी दे दी है लाइफ में मैजिक क्रिएट करने की, और अब वो वही लर्न कर रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को आपके साथ जीना चाहते हैं। बिकॉज लाइफ को वो बहुत डिफरेंटली एक्सपीरियंस करते हैं आपकी प्रेजेंस में। इवन इफ अगर ये कोई नया रिलेशनशिप है, आप दोनों बहुत क्लोज नहीं भी हैं, तो भी आपका पास होना इस पर्सन को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। और जैसे लगता है उन्हें, जैसे उन्हें छुटकारा मिल गया हो उनकी प्रॉब्लम से, उनकी बोझ से जो वो कैरी कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और दूसरी चीज़ों का। तो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेसोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर कैंसर, द एन्चेंटर, वीवर ऑफ विजन्स, 9 of visions, 10 of visions, and the white heart. Okay. So the enchanter का कार्ड है। ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है जैसे आपने उन पे कोई मैजिक कर दिया है, एंड ऑफ कोर्स इस मैजिक में वो रहना चाहते हैं। इनफैक्ट इस मैजिक को वो सीखना भी चाहते हैं। सो वीवर ऑफ विजन्स का मतलब है आजकल ये फैंटेसीज में रहते हैं, ड्रीम्स में रहते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड आजकल इनका कुछ कम हो गया है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि इनके आसपास के लोग इनसे कुछ कह रहे हों और इन्हें वही बात सुनने में काफ़ी वक्त लग जाता है। इट्स लाइक ये लोगों से बातें रिपीट करवा रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड इनका वहाँ रहता ही नहीं, ये एक्चुअली आपके पास होते हैं। सो काफ़ी फैंटेसीज कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स में ही रहते हैं आजकल। आपके बारे में सोचना जैसे वो बंद ही नहीं कर पा रहे, और सच कहें तो करना चाहते भी नहीं हैं। वो चाहते हैं कि ये ड्रीम्स सच हो। अभी इस पर्सन के लिए ये रिलेशनशिप प्रायोरिटी बन गया है। उन्हें दिख रहा है कि उनके लिए खुशियाँ पाने का बस एक ही ज़रिया है, वो है आप। सो वो 10 ऑफ विजन्स के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में, कमिटमेंट के बारे में, शायद आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करने के बारे में भी। सो द वाइट हार्ट का कार्ड है। आप इनके लिए चार्म हैं, आप इनके लिए मैजिक है, आप इनके लिए अट्रैक्शन है, और ये इससे दूर नहीं रह सकते। बिकॉज उन्हें लगता है कि आप उनकी ही मांगी हुई ब्लेसिंग है। ओके, आप मैनिफेस्ट हुए क्योंकि उन्होंने यूनिवर्स से ये ब्लेसिंग मांगी थी। उनके अंदर एक सबकॉन्शियस डिज़ायर थी कि उनका लाइफ पार्टनर ऐसा हो, एंड तभी आप उनके जीवन में आए हैं। इट्स लाइक आप उनके आइडिया का, सबकॉन्शियस डिज़ायर का ही मैनिफेस्टेशन है। तो भला ये आपसे दूर कैसे रहें। तो इसलिए इनके लिए मुश्किल हो रहा है आपके बारे में भूल पाना, और ये भूलना चाहते भी नहीं ऑनेस्टली। ये अब लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं फ्री होके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। द शिफ्ट, एक शिफ्ट आ रहा है, और ये शिफ्ट आसान नहीं होगा पर बहुत मुश्किल भी नहीं। ये एक ऐसा शिफ्ट है जो इस पर्सन के अंदर आ रहा है, और इसलिए ये रिलेशनशिप भी शिफ्ट होगा और आप पे भी इसका असर आएगा। वैसे ये मुश्किल इनके लिए है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने वाला है। वो अपने लिए एक नई हैप्पीनेस तलाश रहे हैं, बट इसे एक्सपीरियंस करने के लिए, इसे एब्जॉर्ब करने के लिए उन्हें खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। उन्हें ट्रस्ट करना पड़ेगा यूनिवर्स पे, खुद पे और आप पे, और खुद को थोड़ा फ्री भी करना पड़ेगा। सो ये एक ऐसा वर्क है जो कुछ वक्त लेगा, बिकॉज़ ये काफ़ी वक्त तक एक ही माइंडसेट में रहे हैं। अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की है इन्होंने, बट अब ये कंट्रोल नहीं करना चाहते, ये लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो इतना आसान नहीं होगा अपने ओल्ड माइंडसेट से बाहर आना, बट ये आएंगे क्योंकि वहीं पे हैप्पीनेस है, और ये पर्सन ये शिफ्ट एक्चुअली लाना चाहता है। सो आप जल्दी ही चेंजेस देखेंगे, और ये चेंजेस डेफिनेटली आपको बहुत प्लीजेंट सरप्राइजेस देंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको खुशी देगी। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
Thanks for watching. Till next video. Bye.